ताज़ा जानकारी ये भी कहती है कि जो फसलों के दाम हैं, उनके MSP हैं, वो भी सरकार बढ़ा रही है, तो वो भी एक इन्फ्लेशनरी मूव होता है। और इस बार एल नीनो का खतरा है, मानसून नॉर्मल होगा, डिले तो ऑलरेडी हो ही रहा है, तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इसी पे हम चर्चा करेंगे। भूषण सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत ही दिलचस्प रिपोर्ट आपने लिखी और हर महीने ये रिपोर्ट आती है। पिछली वाली रिपोर्ट में थोड़ा सा देर से मैंने देखा था, लेकिन ये वाली रिपोर्ट बिल्कुल टाइमली मेरे सामने, मैंने कहा इस पर चर्चा की जानी चाहिए। और चूंकि ट्रेंड यहाँ से रिवर्सल टाइप का दिख रहा है, तो पहले तो ये क्या ये ट्रेंड रिवर्सल के संकेत है या वन ऑफ मानना चाहिए? धन्यवाद नीरज जी। तो पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि काफी इजाफा हुआ है थाली की कीमत में पिछले 1-1.5 साल में। अगर आप जनवरी 22 का आप अगर दाम देखें, एक वेजिटेरियन थाली का 25 रुपया था, और अक्टूबर 22 में ये करीब 20% इसमें इजाफा हुआ है और करीब 29-30 रुपए तक पहुंच गया। नॉनवेज थाली की बात अगर करें तो जनवरी में करीब 50 रुपए उसकी दाम थी जनवरी 22 में, अक्टूबर तक ये उसमें भी 20-25% इजाफा हो गया था, 60 रुपए के ऊपर चला गया था। और जैसा कि आपने कहा, अक्टूबर से नीचे आ रहा था। और अभी हमने देखा है कि मई के महीने में वेजिटेरियन थाली में तो ज्यादा इजाफा नहीं आया, नॉन वेजिटेरियन थाली में करीब 4% का इजाफा आया है, 58 रुपीज से करीब 60 रुपीज हो गया। और ये ज्यादातर इसका ब्रॉयलर जो उसका 50% से ज्यादा कॉस्ट होता है एक नॉन वेजिटेरियन थाली में, उसके कारण हुआ है। बट अगर हम देखें क्या ये एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट है, क्या ऐसा बढ़ते रहेगा, वैसा हम नहीं देख रहे हैं इस समय। तो कंज्यूमर्स के लिए राहत की बात होनी चाहिए। हम नहीं देख रहे हैं कि बहुत ऊपर जाना चाहिए, इसी स्तर पे रहना चाहिए, या हो सकता है इससे थोड़ा नीचे आ सकता है। ओके भूषण जी, चूंकि इसमें जिन चीज़ों से महंगाई बढ़ी है, जैसे चिकन के दाम अगर उसको हम रिप्लेस करें, अंडों के दाम या लेंटिल्स थोड़े थोड़े महंगे हो रहे हैं। अब तक हमने देखा कि ग्लोबली भी, चाहे वो वीट प्राइसेस हो या राइस प्राइसेस हो, वो बॉटम में गए हैं। और स्पॉट इंडेक्स दिखाता भी है कि उन्होंने 6 मंथ का लो बनाया है। लेकिन अब चूंकि जो सिचुएशन बन रही है उसमें कमोडिटी प्राइसेस रिवर्सल की तरफ दिख रहे हैं, सॉफ्ट कमोडिटीज खास तौर पे। अब भारत की स्पेसिफिक बात करें तो इस बार भी बड़ी अनसर्टेनिटी है मॉनसून को लेकर के, पता नहीं कैसा रहेगा, नॉर्मल रहेगा कि नहीं रहेगा। सब्जियां ऑलरेडी महंगी होनी शुरू हो गई हैं। अगर आप इस समय कोई भी बाजार जा रहा होगा तो उसको एकदम मतलब इंस्टेंट रिएक्शन मिलता होगा कि भिंडी कितने रुपए किलो है, आलू कितने रुपए किलो है और प्याज कितने रुपए किलो है। तो ये ऐसा लग रहा है कि ये चूंकि एक तो सीजनल इंपैक्ट भी होता है, गर्मी और फिर मानसून सब्जियां महंगी होती हैं, तो अगले 3-4 महीने ये बजट बिगड़ने वाला है क्या? तो अगर आप दो तरीके से इसे देख सकते हैं, या तो आप देख सकते हैं कि पिछले महीनों से इसे कंपेयर कर सकते हैं या पिछले साल से कंपेयर कर सकते हैं। अगर हम पिछले साल से कंपेयर करें तो चीजें थोड़ी कंफर्टेबल सिचुएशन में है, दाम थोड़ा कम रियलाइज होगा लोगों को। इसी वेज और नॉन वेज थाली की अगर हम बात कर लें तो पिछले मई के मुकाबले 9% सस्ता है वेज थाली और 4% नॉन वेज थाली। बट मंथ ऑन मंथ अगर हम बात करें तो हो सकता है कुछ टेम्पररी एस्केलेशन हो सकते हैं प्राइसेस में, बट ओवरऑल मॉनसून पे काफी हमें देखना पड़ेगा क्लोजली। IMD कह रहा है कि नॉर्मल मॉनसून होगा, एल नीनो का भी इंपैक्ट आ सकता है। तो कैसा मॉनसून का टाइमली स्प्रेड होता है, कैसे उसकी डिस्ट्रीब्यूशन होती है पूरे कंट्री में, ये बहुत क्रिटिकल रहेगा अगले 3 महीने हमें मॉनिटर करने में, और वो डिटरमाइन करेगा कि प्राइसेस शायद ऊपर जाएं या इसी स्तर पर रहें। भूषण जी, एक चीज ये बताइए कि जैसे इस समय हम जो देख रहे हैं इन्फ्लेशनरी प्रेशर, नंबर्स में तो 4.7 आ गया CPI, तो ऐसा लगता है कि सब कुछ बहुत सस्ता हो गया। लेकिन इसके जब अंदर जाके देखते हैं तो वो हाई फ्रिक्वेंसी वाली चीज़ें हैं जिनके दाम तेज़ी से गिरते हैं। लेकिन जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है उसमें कोई कमी नहीं आई है, सप्लाई की कॉस्ट में कोई कमी नहीं आई है, रेंटल्स में कोई कमी नहीं आई है, इवन एग्री प्रोडक्ट की, एग्री के लिए जो प्रोडक्ट चाहिए हमें, चाहे वो केमिकल्स हो, फर्टिलाइज़र हो या इक्विपमेंट हो, उनमें कोई कमी नहीं आई है। तो ये असेसमेंट कैसे अंदाज़ा लगाया जाए कि आगे प्राइसेस कम हो सकते हैं केवल इस बात से कि मॉनसून का नॉर्मल रहा? तो आपने बहुत सही बात उठाई इन्फ्लेशन की। जब इन्फ्लेशन को हम देखते हैं तो वो ईयर ऑन ईयर असेसमेंट हम देखते हैं। तो अगर हम थोड़ा कुछ कदम पीछे लें और हम देखें पिछले साल इस समय क्या हो रहा था, तो फरवरी और मार्च के महीने में एक हीट वेव था इंडिया में, और उसी दौरान रशिया यूक्रेन क्राइसिस भी हुआ था। ये दोनों चीजों से बहुत इंपैक्ट हुआ था सप्लाई सिचुएशन पे। हीट वेव से हमारी वीट की प्रोडक्शन बहुत गिर गई थी। रशिया यूक्रेन का करीब 1/3 ग्लोबल वीट का कंट्रीब्यूशन है उनका ट्रेड में। सनफ्लावर के कंट्रीब्यूशन भी उनका 80% से ज्यादा है।
तो इन कारणों से हमने देखा था कि अप्रैल मई जून पीरियड में कमोडिटी प्राइसेस बहुत ऊपर गए थे। तो हमारा बेस जो है वो काफी हाई है, इसलिए इन्फ्लेशन के पर्सपेक्टिव से अगर सोचा जाए तो थोड़ा सपोर्टिव एनवायरनमेंट रहेगा अगले कुछ महीने इन्फ्लेशन पर्सपेक्टिव से। आपकी रिपोर्ट सर ये फूड इन्फ्लेशन जी, आपकी रिपोर्ट ये कहती है कि वीट प्राइसेस 8% बढ़े ईयर ऑन ईयर मई में, जिसकी वजह से जो बेनिफिट मिलना चाहिए था थाली का वो रुक गया। चूँकि वीट का ग्लोबल इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है और रशिया वाला वॉर हुआ था, उसकी वजह से वो सारी चीज़ें ट्रिगर हुई थी। प्राइसेस एकदम से नीचे आए भी तो धीरे धीरे नीचे आ रहे थे, लेकिन अभी फिर से एस्केलेशन होता हुआ दिख रहा है दुनिया भर में, और ख़ासतौर पर उस इलाके में रशिया और यूक्रेन के बीच में वो एक डैम वैम तोड़ दिया गया वहाँ, तो और ज़्यादा तनाव बढ़ गया है। हालांकि वो कह रहे हैं कि वहाँ से सप्लाई भी रोकी नहीं गई, ब्लैक सी से वो शिप निकल रही है, लेकिन जो 8% की एकदम शार्प जंप आई है, क्या ये ट्रेंड रिवर्सल है क्या, कि फिर से गेहूं की कीमतें ऊपर जाएंगी? तो गेहूं में हमारा प्रोडक्शन काफी नीचे रहा था पिछले साल, बट अब थोड़ी राहत है उसमें, और उसमें दो कारण है। जो हमारा प्रोडक्शन इस बार रहा है वो काफी अच्छा रहेगा, 110 मिलियन मेट्रिक टन के ऊपर गेहूं का प्रोडक्शन रहना चाहिए। दूसरी चीज है कि आपने देखा होगा मार्च में काफी बारिश हुई थी, अनसीजनल रेनफॉल, जिसके कारण गेहूं की क्वालिटी में थोड़ा डिक्लाइन आया है। उस कारण से गोइंग फॉरवर्ड गेहूं के प्राइसेस थोड़े करेक्ट होने चाहिए हमारे अनुसार। जहां पर प्रेशर आ सकता है प्राइसेस में वो है राइस और मिल्क प्रोडक्ट्स में, क्योंकि एल नीनो का इम्पैक्ट है। क्रिटिकल पीरियड 70% 80% हमारा राइस प्रोड्यूस होता है खरीफ सीजन में। अगर यहाँ पर इम्पैक्ट रहता है पुअर मानसून का, रेनफॉल का, तब पैडी के प्राइसेस में बढ़त हो सकती है। ग्लोबली हम देख रहे हैं कि काफी कंट्रीज एल नीनो को सीरियसली लेते हुए ऑलरेडी प्रोक्योरमेंट शुरू कर रहे हैं पैडी का। इस कारण से पैडी में बढ़त आ सकती है। दूसरी चीज, अगर बारिश अच्छी नहीं हुई तो जो एनिमल फीड है, जैसे कि मेज हो गया, सोरगम हो गया, सोयाबीन, इनकी प्रोडक्शन अगर डिक्लाइन होती है, एनिमल फीड में अगर इनका इतना प्राइसेस बढ़ जाते हैं, तो मिल्क के प्राइसेस जो कि पिछले 2 साल से काफी बढ़ रहे हैं, पिछले साल मिल्क के प्राइसेस करीब 8% बढ़े हैं, इस साल भी आशंका है कि मिल्क के प्राइसेस बढ़ सकते हैं। और